स्वागत है आप सभी के बिजनेस यूट्यूब चैनल राजगेश में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट में कुछ इंपॉर्टेंट अखबारों से चर्चा भी करेंगे और आज के मॉर्निंग सेशन में जो शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट है उन पर भी गहन मंथन करेंगे। तो आज की प्रमुख अखबारों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एनसीबीसी आयोग ने 10 दिनों का समय दिया है सरकार को, विभाग को, ताकि वो आरक्षण संबंधी जितने प्रावधान हैं 69,000 भर्ती से जुड़े हुए उन सभी प्रावधानों के तहत 10 दिनों के अंदर जो भी प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करें, किस प्रकार से आरक्षण का प्रावधान किया गया है और जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो लागू किया गया आरक्षण वो किस प्रकार से किया गया है। इसके बाद जो एमआरसी लागू की गई है वो किस प्रकार से की गई है। हालांकि एमआरसी से संबंधित विभाग ने और सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा और पीएनपी सचिव सबने स्पष्ट तरीके से एमआरसी पर जो भी कट ऑफ गई है उसको मेंशन किया है और वो सबमिट किया है वो डाटा। लेकिन उसके बाद 10 दिनों का मोहलत मांगा है आरक्षण संबंधी जितने भी डाटा हैं उनको यहाँ पर फिजिकली हैंडओवर करने के लिए डेटा फॉर्म में। तो और इसके अलावा 68,500 भर्ती में पुनः आरक्षण संबंधी आज जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को अपडेट दे ही रहा था। हालांकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेट हो जा रहा था अपडेट, क्योंकि आज के मॉर्निंग पेपर को भी आप उठा के देखेंगे या न्यूज़ चैनल्स उठा कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यूट्यूब की भी कुछ सेवाओं में ग्लिच आ गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा इशू रहा बीच में। एमएचआरडी मंत्री ने शिक्षक भर्ती पर स्पष्ट फिर से कहा है। एक बार पहले मैंने आपको ट्वीट दिखाया था कल संभवतः, और फिर यहाँ पर उनका ट्वीट आपको देखने को मिल रहा है। 5 सितंबर को बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 2020 का, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इन सभी अपडेट पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करेंगे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से 10 दिन में मांगा है जवाब। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग से 10 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने गुरुवार को विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब से असंतोष जताते हुए नाराजगी प्रकट की और सुनवाई के दौरान आयोग ने सरकार से एमआरसी से पहले लगाई गई वर्गवार गुणांक सहित चयन सूची मांगी। तो अधिकारी ने कहा है कि भर्ती की चयन सूची नहीं बनी है, इसके लिए विभाग ने आयोग से 10 दिन का समय मांगा है। आयोग ने कहा है कि तब तक भर्ती शुरू नहीं होगी जब तक सरकार आयोग को आरक्षण के नियमों तथा एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती है। ये 69,000 भर्ती से संबंधित बात है। इन सभी चीज़ों के बीच में 68,500 की भी कल सुनवाई हुई। सबसे पहले 68,500 संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई और इसके बाद इसको आज के लिए बोला गया है, इस पर पुनः बातचीत होगी। इसके अलावा 69,000 भर्ती पे जो बात है वो एकदम स्पष्ट है यहाँ पर कि जब तक आयोग संतुष्ट नहीं होगा इन सभी मुद्दों पर वो बातें चलेंगी। हालांकि अब सरकार के विभाग, शिक्षा विभाग के मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारीगण इस पर क्या विचार विमर्श करते हैं और डेटा कब तक संतुष्ट करते हैं और इन्हीं के बीचों में ऑर्डर आता है तो क्या भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है या नहीं, वो आने वाले समय में हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो कल संभवतः कल शाम तक या परसों मैंने एक अपडेट दी थी जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने अपडेट दी थी। तो यहाँ पर पुनः उन्होंने अपडेट दी है कि इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट श्रीमती अनीता खरवाल जी और कमिश्नर जो केवीएस के श्रीमती निधि पांडे जी को फिल करें ऑल द वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड ऑल्सो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द प्रायोरिटी बेसिस पर, यानी प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों की जितनी पोस्ट हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये लगातार यहाँ से अपडेट हो रही है। हालांकि इन अपडेटों का क्या कार्य होगा और भर्ती प्रक्रिया जो ठप सी है या रुकी हुई है अपने गंतव्य तक ना पहुंचकर, उसमें कितना सुचारूपन आएगा वो आने वाले समय में हमको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एमआरसी मुद्दे पर। तो एमआरसी मुद्दे पर सरकार के अधिकारीगण जो कल मौजूद थे आयोग में, उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि एमआरसी लागू होने पर इतने तक मेरिट गई है और अपना डाटा सौंप दिया है। हालांकि इन डाटाज को देखने के बाद आपके
जो माननीय उपाध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है इस पर कि हमको आप डाटा दीजिए कि आरक्षण किस प्रकार से लागू हुआ, यानी ओबीसी को 27%, एससी को आपका जो प्रतिशत है और लगभग एसटी का। तो ये 3 प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत इस पर बातचीत करिए, डाटा शो करिए कि सबको बराबर सा दिया गया है कि नहीं दिया गया आरक्षण। उसके बाद यहाँ पर ये डाटा हम एनालाइज करेंगे। तो यूआर का जो गया था अनारक्षित वर्ग का 67.11, ओबीसी वर्ग का 66.73, एससी का 61.01 और एसटी का 56.09 तक कट ऑफ गई है, जो आपका पहली चयनित लिस्ट जिलों की जो तैयार की गई है उसमें। तो ये डाटा सौंप दिया गया है। अगली अपडेट पर बातचीत करते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा नतीजा 5 सितंबर को। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे। नौकरी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार को प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है। तो नौकरी के लिए ये थोड़ा सा नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाई के लिए होगा। नौकरी कहाँ कर देंगे? बीएड करके लाखों व्यक्ति बैठे हुए हैं, नौकरी तो किसी को मिल नहीं रही है, तो नौकरी कहाँ से दे देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगली अपडेट है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज करीब 4 वर्ष बाद रिक्त टीजीटी, पीजीटी एवं प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले माह 20 सितंबर के बाद लेने जा रहा है। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड में अंतिम चरण पर हैं और चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं। जिलेवार एवं विषयवार रिक्त पदों का सत्यापन पूरा हो गया है। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर होगी और उल्लेखनीय है कि चयन बोर्ड ने अंतिम बार नियुक्ति के लिए रिक्त टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए आवेदन 2016 एवं प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के लिए आवेदन वर्ष 2013 में लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 25,000, कभी 22,000, कभी 18 से 20,000, ये डाटा अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि 20,000 से ज़्यादा ही पदों पर भर्ती आपको देखने को मिले, ताकि 4 वर्षों बाद जब ये भर्ती प्रक्रिया हो तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें लग जाएं, अपनी मेहनत के अनुसार वो पहुंच जाएं अपनी काबिलियत के दम पर, और वो शिक्षण कार्य में अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। और आज आप लोगों को मैं टीजीटी, पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, स्पेशली टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को कमेंट आ रहे थे और कई बहनों ने कॉल करके भी पूछ लिया था, कई लोगों ने मेल भी किया है। तो टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा उलझा हुआ टॉपिक है। इसके अलावा पीजीटी और टीजीटी की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होंगी, किस प्रकार का प्रावधान रहेगा और पूर्ववत में कैसे चलता आया अभी तक, उन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आज आपको स्पेशल एक वीडियो मिल जाएगी। भर्तियां होने से रही हैं, भर्तियां जो चल रही हैं उनमें रोड़ा अटकाते रहे हैं भर्तियां को, लेकिन यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक आप न्यूज़पेपर में प्रत्येक दिन में कि फर्जी शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा है, फर्जी शिक्षक निलंबित हो रहे हैं, फर्जी डिग्री से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही शिक्षिका पर केस हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी चौपन मुकेश कुमार ने गुरुवार को फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही एक शिक्षिका के खिलाफ गुरुवार में ओबरा थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो ये तो यहाँ बात रही। और इस दौरान अनुपस्थित पाए गए 10 शिक्षकों का 1 माह का वेतन रोक दिया गया है। ये आपके सोनभद्र का मामला है। तो नौकरी सबको चाहिए, लेकिन हिसाब किताब से नहीं, नियम कानून से नहीं, फर्जीवाड़े के तहत सबको नौकरी चाहिए। विभाग और ये प्रदेश इतना निम्नतम और गर्त पर गया है सिर्फ और सिर्फ ऐसे दीमकों की वजह से। तो इन दीमकों को अच्छे से खुरेज कर बाहर निकालना चाहिए। नहीं निकलते तो मिट्टी का तेल स्प्रे मार मार कर वहाँ से साफ़ कर देनी चाहिए बेसिक शिक्षा की दीवारों को, ताकि वो चमकने लगे और नए अभ्यर्थी जो अपनी मेहनत से आ रहे हैं वो उस विद्यालय का और उस प्रांगण का नाम रोशन कर सकें। और इम्पॉर्टेंट बात है, सीईटी का एक नया फंडा निकल कर आया है। सभी वनडे एग्ज़ाम का जो प्री एग्ज़ाम होगा, एकदम क्लियर वर्ड में सुन लीजिए, इसके संबंधित मैंने वीडियो कल बनाया था। जितने भी आप एसएससीज के, रेलवेज़ के, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम देते हैं, जिसका प्री एग्ज़ाम होता है, सबका कॉमन होता है सिलेबस,
तो उन सभी का प्री एग्ज़ाम एक तहत होगा ताकि आपको अलग अलग फॉर्म ना भरना पड़े। उसके बाद जब फॉर्म आएगी, आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे इसको क्वालिफाई करने के बाद, तो अब जब संबंधित विभाग, मान लीजिए एसएससी के कुछ पद आते हैं कुछ विभाग के, तो वो कंडक्ट कराएगा अपना एग्ज़ाम और उसके बाद मेरिट के तहत आपका चयन हो जाएगा। तो इससे अच्छी बात ये रहेगी कि आपका पहली बात तो फॉर्म अलग अलग फिल नहीं करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बार बार अलग अलग जगहों पर एग्ज़ाम नहीं देने जाना पड़ेगा, जिससे आपके समय और कीमत, आपके पैसे भी बचेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक बार चयन होने के बाद आपको 3 सालों के लिए जो भी भर्ती विभाग में आएगी उसमें आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी और बेहतर बात भी है। और एक छोटी सी अपडेट जीएस संबंधित की, स्वच्छता में प्रदेश को 19 अवार्ड, प्रयागराज यूपी में चौथे स्थान पर है। और हर बार की तरह आपका इंदौर शहर जो है 4 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर है पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में। तो ये कुछ अपडेट रही हैं, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।